सबका विकास, सबका सत्यानाश जो पहले हुआ है नहीं, कांग्रेस के टाइम में हो या नहीं, अब तो पूरा हो रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्य। आज संडे का दिन है। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाऊं जो सचमुच आपको झकझोर दे। ये पहली तस्वीर देखिए, बनियान में मास्क लगाए अंडरवियर में पुलिस ने जिन लोगों को बैठा रखा है, ये एबीपी के गुंडे हैं। इन्होंने किसानों पर हमला करने की कोशिश की थी। ये ठीक वही लोग हैं जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य होता है वहाँ वहाँ इनके हाथ में डंडा होता है। कभी धर्म के नाम पर मुसलमानों को, कभी शेड्यूल कास्ट को, कभी शेड्यूल ट्राइब को, कभी पिछड़ी जाति के लोगों को, कभी अल्पसंख्यकों पर हमला करते हैं। इस बार किसानों पर हमला कर दिया, वो भी राजस्थान में फंस गए बेचारे। इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि इनको माफ़ कर दीजिए गहलोत साहब। ये नासमझ हैं, इनके दिमाग में जहर भरा गया है और ये ज़्यादातर SC ST OBC के बच्चे होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ईंट चलवा रहा है, जो पत्थर चलवा रहा है, उस हाथ को पहचानो। वो मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं और इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, जो लोग धर्म बचाने की लड़ाई आपको कहते हैं लड़ने के लिए, वो अपने बच्चों को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। उनका बच्चा IAS PCS की तैयारी करता है और आपके बच्चों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कुएं में धकेला जा रहा है। इसलिए अपने आने वाली नस्लों को बचाइए। एक दूसरा ये वीडियो देखिए, 29 सेकेंड का है। काश इस देश में हर आदमी इस तरह से नेताओं से सवाल पूछ पाता। ये वीडियो कहाँ का है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको दिखाऊं। ये यासिर नदीम ने शेयर किया है। नहीं, ये वीडियो है कहाँ का ये मुझे पता चल गया। ये शानदार है। ये मैं चाहता हूँ कि इसको ज़रूर बताऊँ, पढ़ के बताऊँ। ये नकवी साहब हैं, माफ़ कीजिएगा, ये शाहनवाज हुसैन साहब हैं और ये सत्ता में बैठे जालिमों को जूते की नोक पर रखने के लिए हजरत मौलाना वाली रहमानी जैसा जिगर चाहिए। अल्लाह खुश हो। ये वीडियो देखिए, सुन लीजिए पहले। सबका विकास, सबका सत्यानाश जो पहले हुआ है नहीं, कांग्रेस के टाइम में हो या नहीं, अब तो पूरा हो रहा है। अब तो लगता है कि चेयरमैन, अब तो लगता है कि चेयरमैन के साहब की टोपी भी बिक जाएगी। नहीं वो पूछ रहे हैं, शाहनवाज हुसैन साहब, सब कुछ खत्म कर दिया आपने, सबका साथ, सबका विकास और सबका सर्वनाश कर दिया आपकी सरकार ने। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या? उसने कहा कि नहीं, कांग्रेस ने तो जो किया था तो किया था, आपने तो सब कुछ अंत कर दिया। ऐसे लोग होने चाहिए इस देश में। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, संडे है, सुनते जाइए। एम्बियंस भी देखिए, 2 विंडो में मेरे एडिटर लगाएंगे। ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ऐसे कलेजा चीर के रो रहे हैं, फुफकार मार के रो रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मतलब क्या कर देंगे ये। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही भोजन मीडिया है। और ये बच्ची की तस्वीर देखिए, ये पूरे, मैं चाहता हूँ कि इस तस्वीर को घर घर तक पहुँचाया जाए। संत गाडगे कहते थे कि टूटे बर्तन में खाओ, गंदे फटा हुआ कपड़ा पहनो, आधा पेट खाओ, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजो, तभी आपकी नस्लें बदलेंगी, नहीं तो नहीं बदलेंगी। और ये योगी की वीडियो बहुत जारी हो रही है। केरल में 250 लोगों को संबोधित करने के बाद बंगाल में 150 लोगों को संबोधित करती योगी जी। तो रामराज की क्या हालत है सोचिए। बिहार में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या होती है और वो भी जनरल कैटेगरी के आदमी। तालाब और मंदिर के जमीन पर कब्जा करने के लिए 47 से कोई मीडिया दिखा रहा है। सोचिए, जब सवर्णों की खबर नहीं दिखाई जा रही है, सवर्णों की हत्या नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के गठबंधन की सरकार है। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार होगी वहाँ वहाँ मीडिया का कैमरा बंद होगा। आप समझिए। तो सोचिए SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का क्या होगा जब सवर्णों की हत्याएं हो गई जमीन के लिए और उसको भी नहीं दिखाया गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की कोई खबर दिखाएगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अब तो सवर्णों के लिए भी सोशल मीडिया ही असली मीडिया है, सच्चा मीडिया है। अगर यही कोई गैर बीजेपी शासित राज्य होता तो पूरे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता, लेकिन कहाँ, नीतीश जी तो मुखौटा हैं OBC के नाम पर, प्रधानमंत्री OBC के नाम पर मुखौटा हैं।
काम तो कहीं और हो रहा है। कोरोना को लेकर लगातार लोग मजाक उड़ा रहे हैं। कोरोना शादी ब्याह में जाता है, मॉल में भी धीरे धीरे जाता है, सिनेमा हॉल में भी नहीं जाता है, लेकिन चुनाव रैली में कोरोना नहीं जाता है। मतलब चुनाव होगा, बाकी कोई काम नहीं होगा। तो क्या कोरोना के बहाने इस देश में नागरिकों का अधिकार छीना जा रहा है, उनको गरीब, लाचार, बेबस बनाया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। आखिर क्यों नहीं प्रधानमंत्री लगातार पिछले 1 साल में कितनी रैलियां की उन्होंने, आप सोचिए। बिहार में रैली कर रहे हैं, बंगाल में रैली कह रहे हैं। तो ये सवाल सब लोग लगातार पूछ रहे हैं। और इससे साफ है कि हेमंत, देखिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2 फीट की जरूरी है, कोरोना पहनिए। उनका आसाम में एक नेता कह रहा है, स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं मास्क पहनने की जरूरत नहीं, भाग गया कोरोना। एम्स कह रहा है कि लॉकडाउन कीजिए। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो लगातार कोरोना के नाम पर राजनीति हो रही है, अपने फायदे की चीज़ें की जा रही है, आप समझने की कोशिश कीजिए। कोरोना तो एक बहाना है इस देश के लोगों को तमाम हक अधिकार छीन लेना है। और इसी में एक वीडियो देखिए किस तरह से यूपी में एक बहुजन समाज का युवा जो स्कूल चलाता था, और जब उसने योगी सरकार से कुछ सवाल पूछ लिए कैमरा लगाकर, तो किस तरह से उनको स्कूल बंद करने की धमकियां दी जाने लगी। कनौजिया समाज के हैं, कनौजिया लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर योगी जी को वोट दिया था, बहुत बढ़ चढ़कर। नतीजा आपके सामने है, सवाल पूछने वाले लोग मारे जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जो सवाल नहीं पूछ रहे हैं मारे वो भी जाएंगे, लेकिन उनकी मौत पर कोई रोने वाला भी नहीं होगा। और ये देखिए, गौर से देखिए इस तस्वीर को, सफ़ेद उतर, ये मासूम 5 बच्चे हैं, इनके परिवार 4 बच्चे हैं, इनके पूरे परिवार को मार दिया गया है। और वहाँ भी मीडिया ने, ये बिहार की खबर है जहाँ राजपूत समाज से आता है, उसके बाद भी खबर नहीं दिखाई गई है। सत्ता का नशा। ये देखिए आगे लिखते हैं, म्यांमार में सेना अपने ही नागरिकों पर गोलियां बरसा रही है, छोटे बच्चों तक को शूट किया गया। भारत कुछ नहीं बोल रहा है। 1600 किलोमीटर हमारी सीमाएं लगती हैं। ये देखिए, दुनिया जानती है श्रीलंका ने तमिलों का किस बेदर्दी से संहार किया, लेकिन इसी मुद्दे पर जब संयुक्त राष्ट्र संघ में श्रीलंका के खिलाफ वोटिंग हुई तो मोदी जी गायब हो गए। क्यों? क्योंकि श्री अंडानी ने कोलंबो पोर्ट में बहुत, सोचिए पाकिस्तान के हिंदू पर इनको चिंता है, बांग्लादेश के हिंदुओं की मौत हो रही है जब से साहब गए हैं। श्रीलंका के हिंदुओं की इनकी चिंता नहीं है, क्योंकि वहाँ से वोट नहीं मिलता है इनको। तो इनका पाकिस्तान, बांग्लादेश का भी हिंदू मुस्लिम। ये समझने की कोशिश कीजिए। और ये बीजेपी से राजनीति सीखनी चाहिए। विपक्ष को भाजपा से लोकतंत्र का ट्यूशन लेना चाहिए, वो भी सुबह शाम। ओडिशा विधानसभा में बिना चर्चा कराए लोकायुक्त बिल पास कर दिया, तो भाजपा विधायकों ने सदन अध्यक्ष पर चप्पल फेंक दी। हमारे भाई लोग तो घर से नहीं निकल रहे हैं। क्या किसान बिल पास करते समय कांग्रेस, आप और बाकी विपक्षी अध्यक्ष पर जूता नहीं फेंकना चाहिए था? तो ये बहुत सही सवाल है। और दिलीप मंडल ने लिखा, आरएसएस बीजेपी के बहकावे में आकर इन लड़कों ने किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला कर दिया, पकड़े गए। अब आरएसएस विद्यार्थी परिषद और बीजेपी ने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया है, एक बयान तक नहीं आया। चूसे हुए आम की गुठलियों की तरह बैठे हैं, जिंदगी खराब हो जाएगी। राकेश टिकैत जी, आप पर हमला करने वाले ये बच्चे किसान परिवारों के हैं, आरएसएस के बहकावे में हैं। आरएसएस दंगा फसाद के लिए किसानों के बच्चों का ही इस्तेमाल करता है। इस भीड़ में आप जय शाह और निखिल गडकरी के होने की सोच नहीं सकते हैं। माफ़ कर दीजिए, बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। दिलीप मंडल का ये मार्मिक पोस्ट मैं आपको सुना रहा था। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और लोग कह रहे हैं कि ईवीएम घोटाला तो बहुत अब पुरानी बात हो गई, अब तो पूरा चुनाव आयोग सरकार के जेब में है, सबूत दे रहे हैं। बीजेपी नेता पर चुनाव आयोग की रहम, 24 घंटे घटा दी हेमंत शर्मा पर लगी बैन। हेमंत शर्मा जो बीजेपी के नेता है, उन पर 48 घंटे का बैन लगा था, ऊपर से फटकार पड़ी होगी तो बैन हटा लिया गया। और लास्ट में 6 घंटे माँ बाप भटके, न एम्स न सफदरजंग अस्पताल ने भर्ती किया, बच्चे ने एम्बुलेंस में दम तोड़ा। कोई ऐसा भी वैक्सीन आती जिसे लगाने, सोचिए आप हिंदू मुस्लिम करते रहिए और वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। कल संजय सिंह का एक भाषण सुना मैंने, उन्होंने कहा कि अगर आपको पानी, बिजली, स्कूल, एजुकेशन, दवाई नहीं चाहिए तो करते रहिए हिंदू मुस्लिम। और एक बहुजन समाज के लिए अच्छी खबर है, प्रोफेसर मीना है, मेरे दोस्त भी हैं, JNU में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अभी वो पढ़ा के आए थे बाहर से, गेस्ट फैकल्टी के रूप में वो बाहर गए थे ओंकारा, और अब उनको तुरीन यूनिवर्सिटी इटली में भी गेस्ट फैकल्टी बनाया है। तो बहुजनों के लिए बहुत अच्छी खबर है। और एक बाबा जो है, जो अंग्रेजी में बोलता है, अपने आप को शिव भक्त कहता है, उसने बहुत ही एक
खैर मैं इस तरह के मैथोलॉजी में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन उनका कहना है कि कृष्ण और यशोदा जो उनकी माँ थी वो देवकी के बेटा थे। अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी वो देवकी के पुत्र थे, यशोदा ने उनको पाला था क्योंकि उनके माता पिता जेल में थे। तो उनका कहना है कि यशोदा और कृष्ण के बीच माँ बेटे के इतर भी संबंध थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबा कह रहे हैं अंग्रेजी में। इसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर बहुत बवाल काट रहे हैं। और कल जगजीवन बाबू का जन्मदिन है, कभी चुनाव नहीं हारे और बांग्लादेश के जो अलग कराएगा पाकिस्तान से, उस समय वो इस देश के रक्षा मंत्री थे। और लास्ट में राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन पढ़वाना चाहता हूँ, जो जीता वो सिकंदर है, जो सिकंदर को जिताया वो सेलुकस है, जो सेलुकस को भी जीता हुआ मौर्य है, और जो मौर्य को भी जीता हुआ धम्म है। बधाई धम्मचक। और इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि बुद्ध में भारत है। और ये देखिए विवाद में बीजेपी नेताओं का आना सख्त मना है। तो इस तरह की भी चीज़ें हो रही है। और ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लेने से 7 लोग की मौत हो गई, जबकि 23 नए लोग गंभीर बीमारी के शिकार हो गए। ब्रिटेन में कोरोना के ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने के बाद 30 लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी है। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको खबर बता रहा हूँ, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।